क्या हो रहा है हमारे इस बिहार में? क्राइम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी के साथ। क्या लगता है बिहार फिर से अपने जंगल राज की ओर बढ़ रहा है? नमस्कार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की ने शादी से किया इनकार तो उससे किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, फिर उसकी हत्या कर शव गांव के बाहर फेंक दी। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में चाकू से गोदा हुआ किशोरी का शव मिला था। परिजनों ने शव की शिनाख्त की और अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक और उसके साथियों पर लगाया है। पीड़िता की मां का कहना है कि उसकी बेटी ने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। मृत किशोरी की मां ने थाने में आरोपी युवक और उसके 5 साथियों के खिलाफ किडनैपिंग के बाद रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया है। मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी गांव का ही रहने वाला है। उसने 3 दिन पहले धमकी दी थी कि तुम अपनी बेटी से शादी करवा दो, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। पीड़िता की मां के अनुसार 11 अगस्त की रात आरोपी 5 साथियों के साथ 3 बाइक से आए, पति और पुत्र से गाली गलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर घर का फाटक तोड़कर अंदर घुस गए और बेटी को चाकू और हथियार दिखाते हुए चुप रहने को कहा। उसके बाद बेटी का मुंह दबाकर जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। उसके बाद खोजबीन की गई, लेकिन बेटी का पता नहीं चला। 12 अगस्त की सुबह किशोरी का हाथ और पांव बंधा हुआ शव पोखर में मिला। मां ने आरोप लगाते हुए आशंका जताई कि इन लोगों ने पुत्री के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। पारू थानेदार मोनू कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गर्दन, सिर और हाथ पर थे जख्म के निशान। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव के ऊपर 3 जख्म के निशान मिले। उसके सिर, गर्दन और हथेली पर धारदार हथियार से वार किया गया था। एसएसपी के अनुसार घटनास्थल के पास ही एक हथियार खुरपी भी बरामद हुआ है। उस पर खून के निशान भी थे। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन हत्या कैसे की गई है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। बच्ची के परिजन ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं। प्राथमिकी में परिजनों नामजद पर आरोप लगाया कि वह उनकी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इनकार करने के बाद आरोपी उनकी बेटी को अन्य अज्ञात के साथ मिलकर घर से उठा कर ले गया। वहीं मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि इन्हीं दबंगों ने पूर्व में मेरे पति की भी इसी तरह हत्या कर शव को फेंक दिया था। उन्हीं लोगों ने मेरी नाबालिग छोटी बहन पर जबरन शादी का दबाव बनाया था। इनकार करने पर घर से उठाकर दुष्कर्म के बाद हत्या का शव पोखर में फेंक दिया। क्या हो रहा है हमारे इस बिहार में? क्राइम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी के साथ। कब तक ये चीज़ें रुकेगी? आपको क्या लगता है? इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या लगता है बिहार फिर से अपने जंगल राज की ओर बढ़ रहा है? ये सारी बातों पे आप लोग पे क्या असर पड़ता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ज़रूर सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। धन्यवाद।